हमारे साथ हैं अमृतानंद सर। सर, कंट्रोवर्सी हो रही मोहम्मद शमी के ऊपर, जो एक तस्वीर वायरल हुई थी एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद। कुछ मौलानाओं ने कहा था कि इस्लाम के अंदर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और मोहम्मद शमी अपने फ़र्ज़ से भागे हैं। इस पर क्या कहना है? नहीं देखिए, बिल्कुल मोहम्मद शमी ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो मैच हुआ था वो किस मैच कोई लीग मैच नहीं था या कोई प्राइवेट मैच नहीं था, वो देश के लिए खेल रहे थे। और वो इतना बड़ा मुकाबला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कि इंडिया अगर वहाँ हारती तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती। आज जो हम जीत का सपना देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मोहम्मद शमी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और इस तरह का देशभक्त के गेंदबाज वो है, जिस तरह का उनका नेचर है, जितने काम है वो, मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को और बाकी किसी भी खेल को और उस खिलाड़ी को इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहिए, नहीं डालना चाहिए या उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो हमें एक अपने डेकोरम मेंटेन करना होगा, हमें एक बॉर्डर लाइन तो लेनी होगी ना। अब रमज़ान भी होता है, नवरात्रि भी होते हैं, उसमें हिंदू खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें ऐसा कोई बवाल नहीं होता है। लेकिन एक शमी, एक फास्ट बॉलर जिसको ज़रूरत है, दुबई में मुकाबला हो रहा है, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इंजरी उनकी रही हुई है, इंजरी के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरह की बातें शमी के खिलाफ एकदम नहीं की जाए। एक मौलाना है जिनका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी। उन्होंने मोहम्मद शमी के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा ना रख के गुनाह किया है। गुनाह बता दिया उन्होंने। देखिए, मैं अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करूँ तो जिनका नाम लिया था कि नाम मैं भूल गया हूँ। मोहम्मद शमी के साथ हर कोई अपना नाम जोड़ना चाहता है और इस मसले पर जो मैच्योर लोग हैं ना, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। अगर वो आप हिंदुस्तान के हो, देश प्रेम आपके अंदर है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। एक खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं ना, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को देख लो ना यार, जब वो मुकाबला खेल रहे थे उसके बाद वो बैठकर पानी पी रहे थे, वहाँ कोई ये मसला नहीं हो रहा है। लेकिन फालतू का अब क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में है, सारे बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ हर कोई नाम जोड़ना चाह रहा है किसी तरह की कंट्रोवर्सी में, जो हम जज कर पा रहे हैं या जो फैन समझ पा रहे हैं। क्योंकि सुबह से हमारे पास कई इन्फॉर्मेशन भी आती रहती हैं, तो यही मैं मान के चलूँगा कि भाई इस तरह के लोगों से भी दूर रहा जाए और इस तरह की बातों को ज़्यादा तुल ना दिया जाए। क्योंकि हम एक जिस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, फाइनल मुकाबला है, शमी की ज़रूरत है। हम चाहते हैं वो टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पूरे तंदुरुस्त रहें, क्योंकि फाइनल न्यूजीलैंड से और जीतना हमें। सर, एक आखिरी सवाल है कि सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट्स आ रहे हैं, कहीं सही भी है तो कहीं गलत भी है, तो कुछ कमेंट्स चुभते भी हैं। कई कमेंट्स ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी को अपने नाम के आगे से मोहम्मद हटा देना चाहिए रोज़ा नहीं रखने के कारण। तो ये जो व्यक्ति देश के लिए खेल रहा है उसके लिए इस तरह से कमेंट करना। देखिए, एक कहावत है ना, जितनी मुंह उतनी बातें। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और कई लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें भी पता है क्या बातें हो रही हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा, देखिए मोहम्मद शमी कोई भी लीग मुकाबला नहीं खेल रहे थे, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। अगर ऐसा होता तो मैं भी कहता कि नहीं, ये गलत है, आपका रोज़ा था, रोज़ा रखना चाहिए। यार वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे। और मुल्क से बड़ा मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी है, कोई इंसान हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा नहीं है। अगर जहाँ हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तान के प्राइड की बात आती है ना, फिर हम सब एक हैं। और बिल्कुल देखिए, शमी ने कोई गलत नहीं किया है। हमने भी बात की हुई है, हमने वर्ल्ड क्रिकेट देखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, शमी ने कोई गलत काम नहीं किया है। और एक फास्ट बॉलर जब गेंदबाजी करता है दुबई की गर्मी में ना, तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे हिसाब से शमी बिल्कुल शानदार। और जो भी उनके खिलाफ ये कंट्रोवर्सी आ रही है, जो बातें आ रही हैं उनके धर्म को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनके तानों को लेकर, ये पहली बार नहीं है। कई बार शमी को टारगेट लोग करते आए हैं और इससे शमी को, खास तौर पे उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, परिवार के लोग थोड़े हताश होते हैं क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता है वो एक नेगेटिव एनर्जी लेके जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से प्लीज़ आप शमी को, उनके फैमिली को बख्श दें। और हिंदुस्तान के अगर आप नागरिक हैं, चाहे किसी धर्म के हो, तो ये यहाँ तो बात समझ में नहीं आती है। सर, आप काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि हाशिम अमला का नाम लिया जा रहा है कि वो रोज़ा रख के भी क्रिकेट खेलते थे। हालांकि इन खबरों की पुष्टि हुई नहीं है। हाँ। देखिए, कुछ खिलाड़ी हैं, मैं आपको नाम ले रहा हूँ, कुछ खिलाड़ी हैं बिल्कुल लेते हैं, लेकिन कंडीशन देखिए कहाँ पर है। अगर आप इंग्लैंड खेल रहे हो तो आपको प्यास बहुत कम लगती है। और हाशिम अमला फास्ट बॉलर नहीं है, आपको इस बात को समझनी होगी। एक स्पिनर की बॉलिंग, एक फास्ट बॉलर की बॉलिंग, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दुबई की गर्मी जो होती है ना, जिस तरह से हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, अगर ये 10 मिनट दुबई में बात कर ली होती है ना, तो हम तीनों पसीने में तरबतर हो गए होते हैं। सीधी धूप जो होती है, चुभती है आपको आकर, जलन अलग से होती है बॉडी में। और उसमें फास्ट गेंदबाजी करना यार, बहुत दम चाहिए। किसी आम लोगों की बात नहीं है, वो चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, किसी का भी खिलाड़ी हो। तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स पर्सन को तो यहाँ रियायत देनी चाहिए। देखिए, मान सम्मान रखना बहुत अच्छी बात है। शमी ने भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि शमी सिर्फ उस दिन किया और बाकी दिन नहीं कर रहे हैं। शमी ने भी डेकोरम मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक इस मसले को लेकर, एनर्जी ड्रिंक पीने की बात की हो लेकर है, तो मैं कहूँगा कि एक दिन तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है यार, हम आप तो इंसान हैं।
चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू।